और आइए बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन और रूस की जंग को आज एक महीना पूरा हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज रूस को यूक्रेन में मासूम नागरिकों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार ठहराया। G7 देशों ने रूसी खजाने में मौजूद सोने के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाकर आर्थिक शिकंजा बढ़ाया। अमेरिका यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद और दे रहा है, मगर नेटो देश इस मामले में हाथ डालने को तैयार नहीं है। नेटो के भरोसे ज़ेलेंस्की पुतिन से टकरा गए, मगर नेटो को एक अनजाना डर सता रहा है। नेटो के 30,000 फौजी नेटो के 30 सदस्य देश नेटो का नॉर्वे में जारी युद्धाभ्यास नेटो के जमीन से आसमान तक मार करने वाले हथियार नेटो के 600 जंगी एयरक्राफ्ट नेटो के रूस की समुद्री सीमा तक तैनात 200 वॉरशिप। नॉर्वे में हर 2 साल पर नेटो देशों का युद्धाभ्यास होता है। इस युद्धाभ्यास का नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। यह युद्धाभ्यास बर्फीले माहौल में होने वाली जंग से नेटो की फौजों को रूबरू कराता है, उन्हें ठंडे इलाकों में होने वाली जंग का मुकाबला करना सिखाता है। नेटो के देश ये युद्धाभ्यास तब कर रहे हैं जब दुनिया तीसरी वर्ल्ड वॉर की आशंका में डूब उतरा रही है। रूस ने यूक्रेन पर एक तरफा जंग छेड़ी हुई है। यूक्रेन के तमाम बड़े शहर और इंडस्ट्रियल हब बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन का मैदान जंग भी खासा बर्फीला है, कुछ वैसा ही जिसके मुताबिक नेटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। जंग को 1 महीना पूरा हो गया, रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा और यूक्रेन पश्चिमी देशों की बेदिली से हताश है। नेटो यूक्रेन को बर्बाद होता देख रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह जंग ही नेटो, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बूते मोल ली थी, मगर अब उनके बयान बताते हैं कि उनके यकीन की जमीन ठोस नहीं थी। हम नेटो, यूरोपियन यूनियन और G7 देशों से बड़े कदम की उम्मीद करते हैं। हमें पता है कि रूस ने अपने मतलब के मुताबिक लॉबिंग शुरू कर दी है। इसका मकसद सिर्फ जंग है। हमें पता है कि वो अपने बहुत से सहयोगियों से बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो इस मुद्दे को दबाना चाहते हैं, जंग के खिलाफ हमारे संघर्ष को, मगर हमें इस जंग से निकलकर बाहर आना ही होगा। उम्मीद है कि इन तीनों समिट में हमारी बात अच्छी तरह से रखी जाएगी। हम इन समिट में ही देखेंगे कि कौन हमारा दोस्त है, हमारा सहयोगी है और किसने आर्थिक वजहों से हमें धोखा दिया। ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं उसे हम आपके लिए डिकोड कर देते हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति जंग के पैरेलल जियोपॉलिटिकल लॉबिंग कर रहे हैं। दरअसल रूस के पास पेट्रोलियम का बड़ा भंडार है। यूरोप का 40% तेल यूरोप से जाता है। यूरोप के गेहूं की बड़ी सप्लाई रूस से होती है। कई देश रूस से गैस पाइपलाइन चाहते हैं। कई देशों को रूस से हथियारों की सप्लाई है। ये सारे देश रूस के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की प्रोफेशनल कॉमेडियन रहे हैं। अब उन्हें एहसास हो गया है कि वो कॉमेडी ऑफ एरर्स के शिकार हैं। लिहाजा कभी नेटो को रूस से डरा हुआ बताते हैं, कभी पुतिन से बातचीत की पेशकश करते हैं, मगर अब तक क्रेमलिन से कोई ठोस रिस्पॉन्स नहीं आया। इन हालात में खुद को शहीद की तरह पेश करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता।
1 महीना पहले ही गुजर चुका है। दुश्मन ने जितना प्लान किया था उसके मुकाबले हम 6 गुना ताकत से लड़े। रूस के कमांडरों ने अपने राष्ट्रपति को यह बात बताई थी। उन्हें लग रहा था कि यूक्रेन कोई संप्रभु राज्य नहीं है। यूक्रेन एक राष्ट्र है ही नहीं। उन्होंने खुद को धोखा दिया है। हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यह उनकी खुदकुशी है। हम अपनी जिंदगी बचा रहे हैं, अपनी आजादी को बचा रहे हैं, अपने देश, अपने बच्चों को बचा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपना भविष्य बचा रहे हैं। यह आजादी की जंग है और हमें इसे जीतना ही होगा। जेलेंस्की रूस की छेड़ी इस जंग में मदद के लिए पश्चिम की ओर देख रहे हैं। इस सिलसिले में ब्रसल्स में हो रहे 3 शिखर सम्मेलन अहम है। नेटो की इमरजेंसी समिट, G7 देशों की समिट मीटिंग, यूरोपियन यूनियन की बैठक, इन तीनों ही समिट का रेफरेंस पॉइंट है यूक्रेन का रूस पर हमला। रूस पर लगातार प्रतिबंध लग रहे हैं, मगर पुतिन इन प्रतिबंधों से एकदम बेपरवाह है। बल्कि पुतिन ने तो नेटो देशों को बाकायदा चेतावनी दे दी है, वजूद पर खतरा मंडराया तो एटम बॉम्ब चलेगा। जो यूक्रेन की मदद को आएगा जंग में शामिल माना जाएगा। अगर रूस नेटो को उकसाता है, अगर कोई नेटो को धमकी देता है, तो हम एक परमाणु देश हैं, हम इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? अगर आप रूस के साथ डील कर रहे हैं तो जाहिर है आप ये कैलकुलेट करके चलेंगे कि एक न्यूक्लियर पावर से सामना है। यही वजह है कि नाटो देश खुलकर यूक्रेन की मदद को आगे नहीं आ रहे, मगर उनके लिए सबसे बड़ी चिंता इस वक्त रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की है, जिसका रूस के पास बड़ा भंडार है। मैं ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल इस जंग का चेहरा बदल देगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन होगा, जिसका असर बहुत गंभीर और दूरगामी होगा। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल तो बड़े इलाके में फैलेगा। केमिकल एजेंट से प्रदूषण होगा। ये यूक्रेन के लोगों का नरसंहार होगा। हालांकि आशंका ये भी है कि इसका असर दूसरी तरफ भी दिखे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नेटो हर हालात में मुकाबला करने को तैयार है, अपनी सुरक्षा के लिए भी और किसी सदस्य देश पर हमले पर प्रतिक्रिया के लिए भी। यूक्रेन ने एक बड़ी डिमांड की है कि उसके आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। नेटो देश इसमें भी खुद को लाचार पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करते हैं और रूस उसका वायलेशन करता है, तो फिर रूस को रोकना उनकी जिम्मेदारी होगी। फिर जंग का फलक और बढ़ेगा। यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब है कि हमें इसे लागू करना होगा। लागू करने का मतलब है कि हमें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बड़ा हमला करना होगा। हमें रूस के फाइटर जेट्स को मारने के लिए तैयार रहना होगा, और तब एक नेटो और रूस के बीच पूर्ण युद्ध के गंभीर हालात पैदा हो जाएंगे। इससे और ज्यादा मौत होगी और ज्यादा बर्बादी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।